नमस्कार दोस्तों, तोमर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में दो चरों वाले रैखिक समीकरण पार्ट नंबर 7 को लेकर जुड़ चुके हैं। यहाँ पे जैसा कि सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 6 तक की वीडियो अपलोड हो चुकी है और सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पांस दिया है। सभी बच्चों ने क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हैं, कमेंट भी किए और बताया है कि किस टाइप से उन्हें क्लियर हुआ है, किस टाइप से क्लियर नहीं हुआ है। और सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि हम लोग पार्ट नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक की पार्ट 6 में क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के जो थर्ड पार्ट हमें दिए गए हैं, 3 पार्ट यहाँ पे दिए गए, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो पहले तो ये देख लेते क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन कौन सी जो क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें फर्स्ट नंबर, सेकंड और थर्ड बताना है, इनमें जो रैखिक युग्म दिए हैं, जो रैखिक समीकरण दिए गए, वो कैसी रेखाएं, मतलब हमें पहचान करनी है कि रेखाएं समांतर हैं या फिर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, और या फिर जो रेखाएं दी गई हैं वो किस टाइप से हैं। मतलब हमसे पूछा गया है कि या तो रेखाएं समांतर हैं या फिर समपाती या फिर कैसी हैं, प्रतिच्छेदी। तो हमें पहचान करके बताना होगा कि जो रेखाएं दी गई वो किस टाइप की रेखाएं हमें दी गई हैं। जैसा कि पीछे भी हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, पर जो क्वेश्चन वाइज हम लोग चल रहे हैं, लगातार सीरीज नहीं तोड़नी इनकी, हमें लगातार क्वेश्चन करवाने हैं, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5 में दिया गया है, पहला इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0। और फिर सेकेंड नंबर इक्वेशन हमें दिया गया है, यहाँ पे सेकेंड नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड नंबर लिखा हुआ है 7x + 6y - 9। अब सबने पीछे पढ़ा है कि जब भी दो टाइप की रेखाएं दी होती हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम निकालेंगे यहाँ से सोल्यूशन। जब भी क्वेश्चन का करेंगे तो सोल्यूशन में हम लोग पहले लिखेंगे a1 का मान कितना है 5, b1 का मान कितना है तो चिन्ह सहित लिखेंगे -4, और c1 का मान कितना है तो 8। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में a2 का मान कितना है तो 7, b2 का मान कितना है तो 6, और c2 का मान कितना है तो -9। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इनके मान निकाल लेंगे। ठीक है, अभी पहले बार समझ गए सब लोग यहाँ पे कि a1, b1 और c1, a2, b2 और c2। अब काम होता है कि हम लोग रेशियो निकाल लें, a1/a2, फिर क्या निकालेंगे b1/b2, और फिर क्या होगा भी c1/c2। तो सभी का रेशियो निकालते हैं। a1 का मान कितना है भी 5, a2 का मान कितना है भी 7, तो पहला अनुपात हो गया अपना क्या भी 5/7। दूसरे अनुपात की बात करते हैं तो b1/b2, तो b1 का मान -4 और 6 कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, मतलब ये अनुपात हो जाएगा -2/3। फिर बात करते हैं c1/c2, तो c1 कितना है 8 और c2 कितना -9। अभी तो कैंसिल होगा नहीं, तो देखिए बताएं क्या तीनों अनुपात में से कोई भी अनुपात बराबर है, तो हम लोग कहेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा अनुपात है जिनमें तीनों मान बराबर नहीं होते हैं, सभी बताएं कमेंट में ये कैसी रेखाएं होंगी। एक बात सब लोग बताएं कमेंट में कि ये कैसी रेखाएं होंगी। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये कैसी रेखाएं होंगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी भाई, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और साथ साथ में हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं का कितना हल होगा भी, एक हल होगा, तथा निकाय कैसा होगा, संगत। सबने पढ़ा है जिसका हल होता है उसका निकाय कैसा होता है, संगत। निकाय संगत होगा, निकाय कैसा होगा भाई, संगत होगा। ये अपने पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अगर कभी भी रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो अनुपात बराबर नहीं होगा और उनका कितना हल होगा, एक हल होगा, निकाय कैसा होगा, संगत। उम्मीद है सभी को पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंफर्म हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं भी सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है अपना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। देखते हैं पहले वाले में a1 का मान कितना है, हम लोग कहेंगे 9, b1 का मान कितना है 3, c1 का मान कितना है 12, मतलब a1 b1 c1 हम लोगों को पता लग गया है। फिर क्या करेंगे, a2 कितना है तो 18, b2 कितना है तो 6, और c2 कितना दिया है तो 24। ये हम लोग इतनी बात, सभी लोग इतनी बात कंफर्म कर पा रहे होंगे यहाँ तक कि हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, a1/a2 कितना है अभी 9/18, 9/18, 9 दूनी 18, मतलब कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे b1/b2, तो b1 कितना है अभी 3 और b2 कितना है 6, तो 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 1/2।
कितना हो गया भाई 1/2, चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसको b1/b2 और ये कितना हो जाएगा अपना भाई 3/6 मतलब 3 दूनी 6 1/2। c1/c2 कितना 12/24 12 दूनी 24 1/2। देखिए बताएं भी सभी का अनुपात कैसा है बराबर। जो हमने सॉल्यूशन किया है उस सॉल्यूशन में तीनों अनुपात कैसे आए हैं बराबर, तो हम लोग कह देंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब भी ऐसा अनुपात आता है तो बताएं कैसी रेखाएं होंगी, जब तीनों का अनुपात बराबर होता है तो रेखाएं कैसी होती है एक बार बताएं सभी लोग कमेंट में। तो हम लोग कहेंगे रेखाएं कैसी होंगी भी, रेखाएं हो जाएंगी कैसी भाई समपाती रेखाएं। रेखाएं कैसी होंगी भाई समपाती रेखाएं। और अगर रेखाएं समपाती हैं तो कितने हल होंगे भाई अनेक हल, और जिनके अनेक हल भी होते हैं उनका निकाय भी कैसा होता है हम लोग कहेंगे संगत। निकाय कैसा होता है विसंगत होता है। तो थर्ड क्वेश्चन सभी के लिए होमवर्क में है, सभी लोग थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट में एक बार, ठीक है भाई। और यहीं तक हम लोग आज पार्ट रखते हैं अपना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे। और सभी लोग वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों साथ में, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले और अपने साथ में जुड़े रहें ताकि धीरे धीरे सभी चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद।